तीसरे चरण की मतदान की शुरुआत होने ही वाली है। उसके पहले ही गुंडागर्दी शुरू हो चुकी है। आपको बता दी कि कुछ समय पहले की बात है, कल की बात करूं तो कल करहल में ऐसी गुंडागर्दी सामने आई है कि अखिलेश यादव के पसीने छूट जाएंगे। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ने वाले हैं और बीजेपी से अखिलेश यादव को टक्कर देने के लिए एसपी बघेल उतर रहे हैं। कल एसपी बघेल के काफिले के ऊपर आक्रमण हो गया, उन पर जानलेवा हमला हो गई है। ऐसे में अब बघेल का आरोप है कि अगर हमारे साथ में पुलिस न होती, सुरक्षा न होती तो हम मुझे जान से मार दिया जाता। ऐसे में हम करहल के बगल के ही गांव में उपस्थित हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से अभी से काफिले पे हमला होना शुरू हो गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मायने क्या करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हरेंद्र सिंह। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो चुनाव ही शुरू हुआ है, तीसरे फेज का चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी से ही ये गुंडागर्दी शुरू हो गई है। आगे क्या लगता है वो क्या होने वाला है? ये गुंडागर्दी होने वाली है और ये गुंडागर्दी ये दर्शाती है कि इनकी हताशा को दर्शा रही है, क्योंकि चारों तरफ भाजपा का कमल खिलने वाला है और इनकी मानसिकता ये है कि आप देख सकते हैं, इनकी तो हमेशा से ही मानसिकता ये रही है। जब बहन कुमारी मायावती जी थी, जब इन्होंने उन्हें नहीं छोड़ा, गेस्ट हाउस कांड में आप सभी लोग देख लीजिए, जब वहाँ इन लोगों को भाजपा वालों ने ही बचाया, तो जब बहन कुमारी मायावती को इन लोगों ने नहीं छोड़ा तो ये किसको छोड़ने वाले हैं? जब इन्हें लगता है कि ये हारने वाले हैं तो इनकी हताशा ये दिखाती है कि गुंडागर्दी करो, लूट मार करो, और इसी के साथ इन्होंने शासन चलाया है। आपने देखा है 2017 से पहले इनका जो शासन चला है वो गुंडागर्दी के तौर पे चला है। जहाँ भी यादव बाहुल क्षेत्र होगा वहाँ पे सामान वर्ग का रहना किसी भी आदमी का दूभर हो जाता है। आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहती। दूर नहीं जाते, हम इटावा की बात करते हैं। इटावा की गलियों में जब हम लोग केकेडीसी पढ़ने जाया करते थे तो उस समय जब हम लोग यहाँ से निकल के जाते थे तो हमारी जो बहन बेटियां वहाँ से निकल के जाती थी तो लोग कमेंट कसते थे और कोई एक्शन नहीं होता था। आज ये सरकार है, हम लोग सुरक्षा महसूस कर रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कैसा भी कटाक्ष कर सके। तो कुल मिला के हम ये जानते हैं कि जो आपका ये कांड है बघेल साहब पे जो इन्होंने हमला किया है, तो ये इनकी हताशा को दर्शा रहा है कि इनका जो किला है वो टूटने वाला है और ढहने वाला है। अब इन्हें हार से कोई बचा नहीं सकता, इनकी हताशा इस चीज़ को दर्शा रही है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरीके से बघेल जी आ गए हैं हमको टक्कर देने के लिए, ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे यादव समुदाय अधिक रहते हैं, वहाँ सेफ सीट मानी जाती है सपा को लेकर, तो इस तरह इतना डर क्यों है उनको? उनको पता है जब सेफ सीट, सुरक्षित सीट है उनके लिए, तो किस तरीके का डर है? देखिए, इनके कार्यकाल में जो यादव हैं, आप यादवों की बात कर रहे हैं, तो 100% जो यादव हैं उनमें भी असुरक्षा की भावना है। जो गरीब यादव है वो भी प्रताड़ित रहा है कुछ समय पहले। तो दबंगों की जो सरकार रही है, इनकी जो मानसिकता रही है उस तरीके से, तो इन्हें वही डर है, क्योंकि बाबा जी ने इतना अच्छा शासन चलाया है कि उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है, सबका साथ, सबके विकास को लेके आगे बढ़े हैं। तो हर व्यक्ति को, जैसे मैं अपनी बात करूं तो सरकार मुझे महीने में 2 बार गल्ला दे रही है, उज्ज्वला कनेक्शन दिया, आपका पीएम किसान मिल रहा है, श्रम कार्ड का 1000 रुपये दे रहे हैं। मैं एक विकलांग आदमी हूँ, मेरा एक पैर आर्टिफिशियल लगा हुआ है, मुझे पेंशन का 500 रुपये मिलता था, अब 1000 रुपये मिलने लगा है, तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? तो हम तो पूरी तरीके से अब इस सरकार से खुश हैं और सभी लोगों से अपील भी करते हैं। ये हमारा समुदाय खड़ा हुआ है, ये सभी लोग भाजपा को पसंद करते हैं और भाजपा ही आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह चौहान है। सर, ये बताइए, जिस तरीके से अभी से ही जो एसपी बघेल हैं सपा बीजेपी से लड़ रहे हैं अखिलेश यादव के सामने, उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, जानलेवा हमला की जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं इस कुकृत्य की भर्त्सना करता हूं। अब ये सिद्ध करता है कि उनमें सपा वालों में बौखलाहट हो गई है, उनकी हार उनको सामने दिखाई दे रही है। इसलिए विरोधी प्रत्याशी पे, जो भाजपा के बघेल साहब हैं, उन पे, उनकी गाड़ी पे आक्रमण करना, जब अभी 2 चरण का चुनाव हुआ है, तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, 20 तारीख को मतदान पड़ेगा, उसका मतदान होगा, उससे पहले ही इनकी गुंडागर्दी हो गई है। तो जब गवर्नमेंट आ जाएगी तो उनकी गुंडागर्दी का क्या हाल होगा? इसलिए मेरी जनता से अपील है कि सब कुछ भूल के कमल का फूल खिलाएं और भाजपा को और योगी जी को मजबूत बनाएं। जय श्री राम। आप ये बताइए, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है, जिस तरीके तरह तरह की वीडियो आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि हमारी सरकार आ तो फिर आपको दिखा देंगे, तो क्या उसका ही ये वो है क्या? उसका नतीजा? हाँ, बिल्कुल उसका ही नतीजा है। उनके जो MY फैक्टर है वो सारे बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आने दो, हम दिखा देंगे, हम बता देंगे। जैसे वहाँ नाहिद हुसैन ने वहाँ बोला है
अपना हाँ, नायब हसन ने पश्चिम में बोला है कि मैं जाटों के भुज भरवा दूंगा। तो ये क्या है? ये संकेत करता है कि हम जब गवर्नमेंट में आएंगे तो हमारी गुंडागर्दी फुल, जैसे पहले थी, फुल फ्लैग पे होगी और हम किसी को जीने नहीं देंगे। जैसे पहले भी जब हमारी बहनें, माताएं बहनें जब रोड पे जाती थी तो चेन पुलिंग हो जाती थी, पैसे खींच लिए जाते थे, उनको लूट लिया जाता था। तो ये तो वो ट्रेलर अभी से दिखाने लगे हैं। फुल पिक्चर का हाल क्या होगा जब गवर्नमेंट आ जाएगी तो। हाँ जी। एसपी बघेल ने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने आक्रमण कर रहे थे हमारे ऊपर, जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, अगर हमारे पास में पुलिस सुरक्षा ना होती तो शायद आज मैं जिंदा न रहता आपके सामने। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। अगर पुलिस सुरक्षा ना होती, जैसे हम लोगों का ही काफिला होता, कोई पुलिस के कैंडिडेट नहीं होते, पुलिस के सिपाही ना होते, तो हम लोग क्या कर सकते थे? हम आजकल जो हम लोगों के हथियार वगैरह सब हैं वो जमा हो जाते हैं, आचार संहिता लग जाती है, तो हम तो निहत्थे होते हैं। और वो लोग हैं, यादव लोग हैं जो और हैं, जो एम बाई फैक्टर के लोग बाग, वो सब अपने हथियार रखे हुए हैं, चुप गुपचुप के हथियार रखे हुए, नहीं तो कल कैसे फायरिंग होती है उन पे? एम वाई का मतलब क्या है? एम बाई का मतलब मुस्लिम एंड यादव। अच्छा। हाँ। अच्छा। एम बाई फैक्टर जो वो कह रहे हैं अखिलेश जी कि हमारा एम बाई फैक्टर चल रहा है, तो उसका अब नतीजा देख लो आप। आज तो ये हालत है कि अभी मतदान 2 ही चरण हुए हैं, तीसरा आने वाला है, उसमें अभी गुंडागर्दी शुरू हो गई, तो आगे क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल इसमें ये उठता है कि अखिलेश यादव जो बात करते हैं कि हमारी सरकार सबसे बेहतर सुरक्षा देती है, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। क्या वजह है? अब जब सुरक्षा देती हो तब तो बोलेंगे वो। जब सुरक्षा दे ही नहीं रहे उनके कार्यकाल में, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, उनके कार्यकाल में कोई सुरक्षा थी नहीं। आदमी अगर 100 रुपए लेके भी चलता था तो रास्ते में छीन लिए जाते थे, गाय भैंसें खोल ली जाती थी, बकरियों को उठा के ले जाते थे जनता की। क्यों? आजमगढ़ उसमें क्या नाम, आजम खान पे नहीं लगे हैं बकरी चोरी के केस? ये तो यही उनका काम था और ये फिर उनका काम हो जाएगा। क्या नाम है आपका? यहाँ पे खड़े कुमार गुप्ता। हाँ, विनोद कुमार गुप्ता। अच्छा ये बताइए, वोट देने जाएंगे आप? यस। अच्छा, बड़े दूसरे बोल रहे हैं यस साहब। हाँ, हाँ, बहुत उत्साह है आप में। नहीं बहुत ज्यादा। लेकिन आप लोग का उत्साह कम करने के लिए लगातार हमले किए जा रहे नेताओं पे। अब नेता पे आज हार रहा है तो अब हमला कर रहे, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचर। और कहा है वहाँ में सरेआम दिखाई रही है कि हार रहे भाजपा आ रही है फिर। अच्छा। अब तक जो चुनाव के बाद कबू सरकार कबू बनी और नहीं भाजपा के अलावा। अच्छा। जब और मान लो आप। हाँ, जब वो हम लाएंगे। हाँ। तो आपको क्या कहना है, जो ये हमला हो रहा है ये, इससे आप लोग डर जाएंगे कि और भी निकल के? अरे डर नहीं जाएंगे, वोट देंगे। अच्छा। खुल गए। इन गुंडों से डरोगे नहीं आप लोग? नहीं, नेगू नहीं डरिए। अच्छा। हाँ, सामने लड़ीजिए। गुंडन दिखा डरिए, हम उनका कम गुंडा है फिर। उठा के पटक दे, आए हाल होने तो हम। हाँ। अच्छा ये बताइए, इतना उत्साह किससे है और किससे मिल रहा है आपको? हमें देखो मोदी सर, आज दिन तक हमने भाजपा के अलावा किसी को वोट दिया नहीं है। अच्छा। और ना दें आगे भविष्य में। भविष्य उनको देंगे? हाँ, हम तो भाजपा को दिए। हाँ। लेकिन सब बघेल साहब बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव उनके ऊपर जानलेवा हमला करा रहे हैं, अगर उनके ऊपर सुरक्षा ना होती तो आज जो जीवित ना रहते। नहीं रहते, जब बात सही है। अच्छा। अब हार रहा है तो सब दिखाई रहा है वो। क्या अबले ही कर ले वो का कर पे? वो कर कचू नहीं पे। सरकार तो बाबा बन गई, जब मान के चलो। अच्छा। जहाँ में कोई बात नहीं है दोहराए, कोई दो राय नहीं है? नहीं है दोहराए। अच्छा। हाँ। और अखिलेश यादव काहे नहीं बनेंगे, क्या वजह है? अगले ज्यादा जब गुंडागिरी की बात नहीं बन पे। गुंडागर्दी शुरू हो गई, जो गुंडागर्दी हो रही है वैसे ही रात दिन का 4 बजे बंद हो जाती सड़क साहब, आ नहीं पात तो आदमी घर है। जहाँ को था रुक जात तो। अब चाहे 12 बजे रात का चले आओ, चाहे 2 बजे रात का चलो, बोले ही नहीं रहो कोई कहूँ। चाहे अब सुरक्षा था बिल्कुल, आदमी सुरक्षा हो रही है, बिल्कुल सुरक्षा बढ़िया है। सुरक्षा मिल रही है और कुछ भी मिल रहा है आपको? सब मेरा पैसा मिल रहा है, मोदी वाले सब हर एक चीज मिल रही सर। राशन फ्री दे रहा, कोई खवाए दे? अब बाप लड़का को नहीं दे, बे सरकार पूरी फ्री दे रही। आखिर है सरकार इतनी पब्लिक पाल रही है तो जो कहा है सुरक्षा अच्छी है। अखिलेश भी बोल रहे हैं हम आके दे देंगे। अखिलेश कद को दे दिए, अखिलेश घर बारे का हमें दे दिए। अब दही नहीं खाबू हमें अभी तक उन्हें लेटर नहीं मिली सरकार में। अच्छा। हाँ, भाजपा गई तभी मिली। अब मिल गई आपको? हाँ, मिल गई अब। अच्छा। हाँ, तो क्या लगता है कि योगी जी फिर जीत पाएंगे इस बार? योगी जी 1 नहीं 10 बार। अच्छा। हाँ। बात बताइए। हाँ। अखिलेश यादव ने भी बोला है अभी। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव ने बोला है कि बाबा जी का जो ठंडी कर देंगे 10 तारीख को। अरे खुद ही ठंडे हुई जी, बेकार कर दिए इन्हें। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? अंकित सिंह चौहान। चौहान साहब, क्या लगता है अब क्या होने वाला है आपके यहाँ पे? अभी तो जो होने वाला वही ठीक है। क्या होने वाला था बता दीजिए। बीजेपी जीतने वाली है। बीजेपी जीतने वाली है?
लेकिन जो करहल में हो रहा है वो सब क्या हो रहा है? वो तो उनको वो बौखला गए हैं, अपने आक्रोश में आके सब कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। 10 तारीख तक करेंगे, 10 तारीख बाद सब ठंडे हो जाएंगे बिल्कुल तरह से, जैसे अभी तक ठंडे रहे हैं। इसका है कुछ नहीं करने वाले। अरे वो तो बोल रहे बाबा जी को ठंडा कर देंगे। बाबा जी को ठंडा करने वाला कोई आया नहीं है, अभी 5 साल तक कर नहीं पाए हैं, तो इससे है क्या ठंडा करेंगे? और अगर हिम्मत हो तो फिर करके देख लेना, 10 तारीख के बाद पता चल जाएगा। गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलने वाली यूपी में अब। ये ना अभी तक चलिए, 5 साल पहले खूब चला लिया, अब नहीं चला पाएंगे। अब इसके ऊपर कुछ नहीं चलने वाला हमारा। जिस तरीके से करहल में एसपी बघेल के ऊपर डंडे से, लाठी से, बंदूक से हमला किया गया है, क्या लगता है आपको, क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में आप? वो तो उन्होंने जो किया है, उसको तो बाद में देख लेंगे। सीधा है, अभी आपने जो कर लिया। 10 तारीख के बाद करके दिखाना, पता पड़ जाएगा आपको। 10 तारीख के बाद अगर घर के अंदर भी छुपे होगे ना, तो घर के बाहर निकाल के मारेंगे। और सीधा उसूल ये है। कौन मारेगा? बाबा जी, सीधी बात है। बाबा जी आएंगे, फिर से वही मार जाएंगे डंडा। अभी तक जितना करना था कर लिया, खूब तुम जब अभी डंडा बजा लो, 10 तारीख तक कुछ भी कर लो, हम नहीं बोलने वाले हैं। लेकिन 10 तारीख बाद जब बाबा जी आएंगे तो अपने आप ठंडा कर दिया जाएगा सबको। फिर चाहे घर के अंदर घुस के बैठो, चाहे छत पे बैठो, चाहे कहीं भी बैठो, घर के अंदर से निकाल के मारा जाएगा। अरे वो तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? वो तो अभी कितना भी कर लो, उन्होंने डंडे लाठी चला लिए, उससे कुछ नहीं कर पाया। लेकिन 10 तारीख के बाद यही चीज करके दिखाएंगे ना। अगर सड़क पे कहीं भी 4 लोग खड़े होकर भी ये कर गए ना, किसी भी लोग से, तो पता पड़ जाएगा उनको, पता पड़ जाएगा, तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव बोलते हैं उनके जमाने में इतना शांति का माहौल हुआ करता, हमें जिता के लाइए, फिर शांति का माहौल लाइए। हम बता रहे हैं ना, 5 साल पहले इटावा से घर आने के लिए 4 बजे बस उतारती है इटावा। घर आने के लिए कोई ऑटो वाला तैयार नहीं होता था, पता पड़ता था रास्ते में मार के फेंक देंगे। अब चाहे मैं 3 बजे उतरूँ या 4 बजे उतरूँ, ऑटो वाला घर तक छोड़ के जाता है। कोई गुंडागर्दी नहीं है। और पहले ये था कि अगर आप इटावा से आना चाह रहे हो तो आ नहीं सकते हो, इटावा बैठ के इंतजार करो, 6 बजे जब सूरज निकलेगा उसके बाद ही आ पाओगे। अब इतनी शांति है कि चाहे रात को 2 बजे आओ, चाहे सुबह 4 बजे आओ, चाहे 12 बजे आओ, कोई टेंशन नहीं है, आराम से चले आओ। सुनी बता रहे हो कि अपनी मैं खुद आता हूँ, मैं खुद आता हूँ। 5 साल पहले नहीं आ सकता था, कोई ऑटो वाला तैयार नहीं होता, सीधा बोलता था हम वहाँ नहीं जाएंगे। नवादाबाद इधर का एरिया का नाम सुन के ना हर कोई मना कर देता, बोला 6 बजे तक बैठो, 6 बजे के बाद चलेंगे। लेकिन अब तुरंत तैयार हो जाते, जब से 5 साल से तुरंत तैयार हो जाते हैं आने के लिए। अरे लेकिन कुछ लोग हैं, आपने सुना होगा बयान, वो बोल रहे हैं कि 10 मार्च के बाद चर्बी निकाल लिया जाएगा। ऐसा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा। अभी निकालने की पहले भी कोशिश की थी ना, तो पता पड़ गया था। कोई गुंडा चाहे किसी भी हो, कहीं भी गुंडागर्दी करोगे तो एक ही अंजाम होगा, सीधा बुलडोजर चलेगा आपके ऊपर, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। अगर सामने साइकिल आएगी तो भी वो टूटेगी बुलडोजर के सामने। चाहे कितना भी आप, चाहे 1 साइकिल लेके आओ, चाहे 10 साइकिल लेके आओ, साइकिल आपका टूटनी है साइकिल। इसका है कुछ नहीं हो सकता है। और कमल का फूल खिलेगा, 100% खिलेगा। अगर नहीं हो तो 10 तारीख बाद नतीजा आप देख लेना। खिल चुका है, पहली बात तो खिल चुका है, अभी से ही हो चुका है निश्चित कि कमल का फूल ही खिलेगा। लेकिन आप फिर भी ये देखना चाहो, 10 तारीख बाद पता पड़ जाएगा आपको, बिल्कुल पता पड़ जाएगा। अच्छा ये बताइए, करहल में क्या होने वाला है? अखिलेश यादव के सामने एसपी बघेल साहब हैं, वो बोल रहे हैं अभी से ही एसपी बघेल साहब जीतेंगे, सीधी बात है। और जिन्होंने भी ये किया है ना, अगर वो लोग पहचान में आ गए तो उनके लिए सीधा है कि पहले से अगर तो भाग जाओ यूपी छोड़ के, या फिर पहले से तैयार रहो पुलिस डंडे पड़ने के लिए। बच नहीं सकते हो, क्योंकि 10 तारीख बाद आपको भागना पड़ेगा यूपी छोड़ के, जितनी गुंडागर्दी। अगर पहचान में आ गए, अगर पहचान में नहीं आए तो बच जाओगे, नहीं तो टूटने वाले हो आप लोग सही सीधी तरह से। क्या नाम है आपका? राम सिंह। यही छोड़ दो, क्या नाम है? राम सिंह। वोट देने जाएंगे? हाँ साहब। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी है 74 75 75 साल, मतलब 66। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से अभी से गुंडागर्दी शुरू हो गई है, अभी तक तो वोटिंग भी नहीं हुआ है, आगे क्या होगा? आगे साहब बिल्कुल शांति चलेगी। अब ये योगी सरकार और प्रधानमंत्री बैठे हैं, तो ये सरकार जब से आई है तब से हमारा क्षेत्र बिल्कुल शांत है, गुंडागर्दी खत्म है। इनके राज में सिवा गुंडागर्दी के अलावा कुछ था ही नहीं। अखिलेश जब तक रहे तब तक हमको रात को पानी लगाने में भी तकलीफ, हाड़ में जाने के लिए तकलीफ। हाँ, इनकी गुंडागर्दी की वजह से घर में हाड़ में चले गए तो जान मरीज को छोड़ लिए गए। तो इसके लिए बहुत परेशानी थी इनके यहाँ। इनके राज में सिवा गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं। इन्हें तो ये जात पात अपनी यादों को बढ़ाना, और किसी कास्ट से कोई मतलब नहीं। ये बताइए, जिस तरीके से इतने बड़े नेता के ऊपर हमला हो जाता है, अगर इनकी सरकार गलती से आ भी गई तो आम जनता का क्या होगा? फिर तो साहब आम जनता फिर वही उसी तरीके से परेशान हो जाएगी जैसे पहले थी, वही फिर हो जाएगी। अभी 5 साल से जब से योगी सरकार आई तब से ये हम लोगों को बहुत राहत मिली है। हमारी बहू बेटियों की इज्जत बची,
घर में शौचालय हो गया, पहले मैं जंगलों में जाती थी लेटर करने के लिए, अच्छा तो उसमें भी तकलीफ थी। ठीक है। हाँ अच्छा ये बताइए क्या लगता है आपको 10वां चुनाव क्या होने वाला है? सरकार फिर से बनेगी कि बदलेगी? सरकार ये कमल के फूल की बनेगी। कमल की फूल की? हाँ। साइकिल की? नहीं साहब, कमल के फूल की? साइकिल में तो कभी वोट भी नहीं मिलेगा हाँ। अब नहीं, उनकी देख चुके हैं ना, अच्छा ठीक 15 साल उनको देख लिया। अच्छा ठीक है। क्या नाम है आपका? कौशलन चौहान। चौहान साहब ये बताइए जिस तरीके से हमला हो रहा है क्या लगता है आपको क्या होगा इसके बाद, क्या नतीजा होगा? बुलडोजर आएगा सैंपई में अब की बार। हाँ अब सैंपई बाकी रह गया, सैंपई उटावा। सफाई और इटावा। हाँ सैंपई उटावा में चलेगा अब की बार। हाँ। हाँ अरे तो गोलियां चला रहे हैं अभी से ही, लाठी डंडी चला रहे हैं। गोलियां बंद हो जाएंगी, गोलियां मिलेंगी नहीं इनको अब। हाँ। नहीं मिलेंगी अरे अब। इतने बड़े नेता हैं एसपी चलेगी तोप, बुलडोजर बाबा की तोप चलेगी, तोप इस बार। हाँ, किसके ऊपर चलेगी तो? अब गुंडों के ऊपर, हाँ। गुंडों के ऊपर, और जो मतलब जो देश, हाँ जो अभी कल हुआ करहल में उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसका तो फिर 10 तारीख के बाद जवाब मिलेगा उसका। अच्छा हाँ जी, क्या जवाब मिलेगा थोड़ा बता दीजिए। उसके कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। जो गुंडे अभी छल रहे हैं उनको ये लग रहा है कि इस बार सरकार उनकी आ जाएगी किसी तरह से, हिंदू मुस्लिम करके या मुस्लिमों का वोट लेके यादवों जातिवाद करके, वो उनकी बहुत बड़ी भूल है। उसका जवाब 10 तारीख के बाद मिलेगा उनको।